अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। मौजूदा हुकूमत जो बज़ाहिर बड़ी मजबूत नज़र आ रही है, लेकिन इसकी बुनियादें हिल रही हैं। और कुछ चीज़ें मैं आज की सिर्फ खबरें आपके सामने ऐसी रखूँगा जिससे एक तो आवाम के लिए भी परेशान कुन सूरत हाल है कि आगे आवाम के लिए बहुत ही मुश्किल मुआशी हालात आ रहे हैं। महंगाई का एक तूफ़ान आ रहा है, किसान भी तैयार हो जाए। जो पहले से किसान जिसकी कमर टूट चुकी है, जो तबाह हो चुका है, जो बर्बाद हो चुका है, उस किसान के लिए भी अच्छी खबरें नहीं हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये हुकूमत जो मर्जी दावे करे, लेकिन अब ये अपने बोझ से ही गिरने की तरफ एक बार फिर जा रहे हैं। मिनी बजट आने के इम्कान जाहिर कर दिए गए हैं, नए टैक्सेस लगने जा रहे हैं, सूरत हाल को ठीक नहीं है। और PTI ने भी ये, और ख़ास तौर पर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने भी अब यही प्लान किया है कि इनकी जो मुआशी तबाही है इसको भी हम हाईलाइट करें। और मेरी इत्तला ये है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान जो है वो PTI के सोशल मीडिया के साथ भी वो एक मीटिंग करेंगे और उनको ये बताएंगे कि हम जहाँ पे जिन महाजों पे लड़ रहे हैं वो लड़ाई हम जारी रखेंगे, लेकिन साथ हुकूमत की करप्शन और लूटमार और इनके जो स्कैंडल्स हैं उनको हाईलाइट करना इसलिए ज़रूरी है ताकि इनका अंदर का जो खोखलापन है उसको जाहिर किया जा सके और एक दबाव बढ़ाया जा सके और अवामी इश्यूज़ को भी भरपूर हाईलाइट किया जा सके। तो अब मैं आपको एक अर्ज़ करूँ कि इस वक्त एक हड़ताल भी ट्रांसपोर्टर्स की चल रही है, जिसकी वजह से जो सूरत हाल है वो मैं आपके सामने रखूंगा। फिर 20-21 दिसंबर को एक कौमी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, उसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। और ऑल पाकिस्तान ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन जो है वो 19 दिसंबर को हड़ताल करने जा रहे हैं मुल्क गिर। इस वक्त भी एहतजाज चल रहा है, जिसकी वजह से बड़ा एक क्राइसिस पैदा हो गया है जो हाईलाइट नहीं हो रहा। और मैं इस वीडियो में आपके सामने वो चीज़ें रखूंगा जिससे आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होगा कि चीज़ें इस वक्त प्रैक्टिकल हैं क्या और वाकई हुकूमत के लिए अंदरूनी तौर पर चीज़ें ख़राब हो रही हैं। ये मीडिया पर आके बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन अंदर बंद कमरों में इनको खुद ये एहसास हो रहा है कि चीज़ें इनके लिए ठीक नहीं है और कोई चीज़ भी खुदा न खास्ता ट्रिगर हो सकती है। और अगर ट्रिगर हो गई तो इनके लिए मामलात जो हैं वो हाथ से निकल जाएंगे। मैं जिस तरह से अर्ज किया ना कि सारी की सारी चीज़ें मैं अभी आपके सामने रखता हूं कि इस वक्त इंटरनली क्या है, लेकिन पहले एक मुख्तसर बात कर लेते हैं कि जो तहरीक इंसाफ की एक पॉलिटिकल कमेटी तश्कील दिया है। सेकंड लास्ट मेरी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सलमान अकरम राजा साहब सियासी कमेटी की तश्कील नहीं करे। अब वो सियासी कमेटी की तश्कील हो गई है, लेकिन तहरीक इंसाफ के कुछ जो वर्कर्स हैं, जो उनके अहदेदारान हैं, वो कुछ सवालात भी उठा रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर ये तहरीक इंसाफ का एक इंटरनल मामला है, इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। लेकिन ये बता देता हूँ कि वो जो नाम तो आप सुन चुके होंगे कि जिन जिन को उस कमेटी में रखा गया, मैं चलें आपको जल्दी जल्दी नाम बता देता हूँ और ये भी बता देता हूँ कि किन के नाम ना होने पर जो है वो एतराज़ किया जा रहा है। जो नाम इसमें जिनको सियासी कमेटी में शामिल किया गया है वो बैरिस्टर गौर साहब हैं, सलमान अकरम राजा साहब हैं, फिरदौस शमीम नकवी साहब, शेख वकास अकरम, सुहेल खान आफरीदी साहब, अलामा राजा नासिर अब्बास साहब, महमूद खान चकजई साहब, उमर अयूब साहब, शिबली फराज साहब, मोइन कुरैशी साहब, मलिक अहमद खान भच्चर साहब, सजाद बरकी साहब, आलिया हमजा साहिबा, जुनैद अकबर साहब, हलीम आदिल शेख साहब, दाऊद काकर साहब, खालिद खुर्शीद साहब, सरदार कयूम नियाजी साहब, असद कैसर साहब, आमिर डोगर साहब और फौजिया अरशा साहिबा सेनेटर जो हैं, कमल शोजब साहिबा, लाल चंद मली साहब। अच्छा, जो तनकीद हो रही है कि कौन कौन इसमें नहीं है और उनको जो PTI के वर्कर्स कह रहे हैं, कुछ अकाउंट से ये बात हो रही है कि इनको शामिल किया जाना चाहिए। उनमें मुराद सईद साहब, कासिम खान सूरी साहब, मुनिस इलाही साहब, अमजद नियाजी साहब जो PTI सोशल मीडिया के हेड हैं, जिब्रान नासिर साहब, एहसान तूर जो यूथ के सदर हैं, अमजद खान जो ISF के सदर हैं, अजहर मिशवानी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है ये, और शहबाज गिल साहब। इनके हवाले से आ रहा है कि इनको भी इस सियासी कमेटी में जो है वो ऐड किया जाए। बहरहाल जिस तरह से मैंने आपको अर्ज़ किया कि ये तहरीक इंसाफ का एक अंदरूनी मामला है, लेकिन मैंने ये चीज़ें आपके सामने रख दी हैं। अब आए इस चीज़ के ऊपर, ये बड़ा दावा करते हैं कि हमने मुईशत को बड़ा संभाल लिया है, हमने क्या बात है क्या कर दिया। गो के ये भी कह रहे हैं कि जी ट्विटर पर दोबारा बंद कर देंगे। बात यह है कि आप ट्विटर बंद कर दें, कोई मसला नहीं है। ट्विटर टोटल 45 लाख लोग पाकिस्तान में इस्तेमाल करते हैं और पाकिस्तान आबादी कितनी है, 25 करोड़। 45 लाख लोग सिर्फ ट्विटर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बारहा अर्ज करता होता हूँ कि जो भी पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में रहने वाला जो शहरी है, उसका बिजली का बिल भी आता है, गैस का बिल भी आता है, वो अपना घर का किराया भी देता है। अगर उसके बच्चे स्कूल जाते हैं, कोई ट्रांसपोर्टेशन होती है तो उसके वो पैसे देता है, बच्चों की स्कूल की फ़ीस भी देता है। वो अगर घर में कोई खुदा न खास्ता बीमार हो, मेडिसिन भी लेता है। अल्लाह ना करे ऐसी नौबत आए कि हॉस्पिटल जाना पड़े, वो इलाज का भी उसे पता है कि क्या सूरत हाल है इस वक्त, पैसे कितने खर्च होते हैं।
और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अगर कोई काम पड़ जाए सरकारी महकमे में भी जाता है, अगर कोई थाने जाना पड़े तो उसको वो भी पता है, अदालत जाना पड़े उसको वो भी पता है। ये 11 ऐसी चीज़ें हैं जिससे हर पाकिस्तानी हर माह, इनमें से 10-11 में से तो 6-7 तो ऐसी हैं जिससे हर पाकिस्तानी गुजरता ही गुजरता है। ट्विटर चले ना चले उसको पता है कि ग्राउंड रियलिटी पाकिस्तान में महंगाई के हवाले से तबाही और बर्बादी क्या है, रोजगार की सूरत हाल क्या है। तो इसलिए चाहे आप ट्विटर बंद कर दें, लेकिन लोगों के हालात, लोग पहले ही नाक तक हुए पड़े हैं। हालात ये हैं कि लोगों के सफ़ेद पोशी के भरम टूट गए हैं, देने वाले हाथ लेने वाले हो गए हैं। लोग बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिल करवा रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों से निकलवा रहे हैं, लोग अपना इलाज नहीं करवा पा रहे। बहुत ही तकलीफदेह सूरत हाल है, बहुत ही तकलीफदेह सूरत हाल है। और लोगों के वो जो एक भरम थे वो टूट गए हैं। गरीब से गरीब तर हो गया, मिडिल क्लास तो खत्म हो गया। मिडिल क्लास इस वक्त नहीं है पाकिस्तान में, इस वक्त या अमीर से अमीर तर है या गरीब से गरीब तर है। जो मिडिल क्लास है, सफ़ेद पोश है, उसका भरम खत्म हो गया। अब वो खते गुर्बत से नीचे आ गया है। बेरोजगारी तारीख की बुलंदतरीन सतह पर, अनसर्टेनिटी तारीख की बुलंदतरीन सतह पर, हर दूसरा पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहता है। गुर्बत पाकिस्तान की तारीख की बुलंदतरीन सतह पर, महंगाई पहले ही आपके सामने है, ताजरों के हालात आपके सामने है, तनख्वाहदार तबके के हालात आपके सामने है, इंडस्ट्रियलिस्ट की सूरत हाल आपके सामने है। 100 से ज़्यादा मिलें, कल उन्होंने बताया टेक्सटाइल मिलें बंद हो गई हैं मोहम्मद जुबैर साहब ने, और रोज़ाना 1 से 2 फैक्ट्री और मिलें बंद हो रही हैं। रोज़गार के मौके हैं नहीं, बेरोजगारी और फिर गैर मुल्की सरमायाकारी 51 साल की कम तरीन सतह पर। ये तो पहले हालात हैं, आगे क्या होने जा रहा है आप जरा सुनिए। और इससे मैं आपको बता रहा हूं कि ये हुकूमत अपने बोझ से गिरेगी और हर सूरत में गिरेगी। इनके पास कोई प्लान नहीं है, इनकी कोई तैयारी नहीं है। अब जी क्या होने जा रहा है और क्या हो रहा है। एक तो आज शहबाज राना साहब की खबर है कि ये जो जुलाई से दिसंबर तक जो 6 माह का टारगेट था, जो टैक्स कलेक्ट करना था, इसका पहले टारगेट था 6.7 खरब। फिर उन्होंने उसको कम किया कि इतना तो नहीं इकट्ठा हो सकता, इन्होंने किया 6.49 खरब। उसमें से भी अब टैक्स हदफ जो है इनका जो था, उसमें से जो शॉर्टफॉल आएगा जब ये दिसंबर का महीने क्लोज होगा, 560 अरब का शॉर्टफॉल आ रहा है, 560 अरब का, जो कम किया उसके बावजूद। और अब ये क्या प्लान कर रहे हैं कि अटॉर्नी जनरल को कह के अदालतों को किसी तरह से करके, जो भी आपको पता है क्या करते हैं, 200 अरब यानी अदालतों के पास जो टैक्स के केसेस हैं ना, उसमें अदालतें ऐसे फैसले दें कि 200 अरब हुकूमत के खाते में आ जाए, ताकि वो जो 560 अरब का गैप है वो 360 तक आ जाए। और ये वैसे ही करेंगे जैसे आप देखते हैं ना कि बिजली के बिलों की ओवर बिलिंग कर दी जाती है। जिसका 20,000 अपना बिल है उसको 40,000 कर दो, एक बार तो 40,000 जमा करवा दे, बाद में वो ठीक करवाता फिर रहो, कोई मसला नहीं। तो ये इसी तरह से कर रहे हैं, एक बार तो अदालतें फैसले दे दें कि जी टैक्स जमा कराएं, बाद में देखी जाएगी। तो ये 200 अरब तो इस तरह से जमा करने जा रहे हैं। उसके बाद जी शहबाज शरीफ से IMF के नुमाइंदे की मुलाकात हुई है, कोई प्रेस जारी नहीं हुई, पूरे पाकिस्तान को नहीं पता कि उन्होंने IMF के साथ बंद कमरे में क्या बात की है। लेकिन जो शराइत जो रिपोर्ट किए हैं मुदस्सिर राना ने या मेहताब हैदर साहब ने, वो मैं आपको बताता हूँ, वो भी खासी खौफनाक है आवाम के लिए कि आगे आवाम के लिए क्या होने जा रहा है। इसके बाद जी बताया गया है कि मीटिंग में इस बात पर भी बड़ा एतराज़ हुआ है कि FBR दूसरों पर इन्हिसार कर रहा है, और दूसरा इस बात का भी एतराफ़ किया गया कि मुल्की मईशत अभी तक मुकम्मल तौर पर बहाली के लिए तैयार नहीं है। ये बंद कमरे में खुद एतराफ़ कर रहे हैं, टीवी पे आके क्या झूठ बोलते हैं, अंदर मान रहे हैं कि मुकम्मल तौर पे तैयार नहीं है। तो नाजरीन ये थी अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। तो नाजरीन जुड़े रहिए मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।